नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जब धर्म प्रकट होता है तो उसके 10 लक्षण होते हैं। वह लक्षण कहाँ प्रकट होते हैं? आत्मा में प्रकट होते हैं। धर्म प्रकट होने का मतलब क्या? कि जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है तो आत्मा में 10 लक्षण धर्म प्रकट होते हैं। ये जो 10 लक्षण धर्म हैं, यहां पर मुख्य बात यह है कि जब यह आत्मा पर से अपना लक्ष्य हटाकर अपने अंतरंग में लक्ष्य करता है तब वे प्रकट होते हैं। क्योंकि अंतरंग में जब लक्ष्य करते हैं तो वह कषायों से दूर हो जाता है। दूर हो जाता है अर्थात कषायों की उत्पत्ति नहीं होती। जिस प्रकार से जब नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, ऐसी बात कहते हैं ना। तो कैसे है नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला? खूब पाप करो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करो और फिर नमोकार मंत्र बोल लो तो जितने पाप हैं सब नाश हो जाएगा क्या? कि ऐसा नहीं है। नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला ऐसा नहीं है कि पहले पाप कर लो फिर नमोकार मंत्र बोल लो तो सब साफ हो जाएंगे। उसका अर्थ यह है कि जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो हमारे उपयोग में पंच परमेष्टि का ध्यान होता है। नमो अर्यंताड़म में अरंत, फिर सिद्धाड़म में सिद्ध, ऐसे पांचों परमेष्टियों का लक्ष्य हमारे उपयोग में होता है। तो हमारा उपयोग कई अन्य कषायों में नहीं रमता, इसलिए वहां पर 5 पाप को नाश करने वाला नमोकार मंत्र को कहा गया है। तो उपयोग जब अंतरंग में लगता है तो सहज ही कषाय उत्पन्न नहीं होती, 5 पाप उत्पन्न नहीं होते, प्रकट नहीं होते। उसी प्रकार से जब हम अपनी आत्मा के स्वरूप को समझकर उसमें लीन होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं तो बाहर में कोई भी पाप रूप प्रवृत्ति नहीं होती, कषाय रूप प्रवृत्ति नहीं होती और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि ज्ञानियों के भी तो हम कषाय देखते हैं। आप कह रहे हो कि जब अंतरंग में लक्ष्य करते हैं तो कषायों में प्रवृत्ति नहीं होती, पर जिनको सम्यक दर्शन हो गया ऐसे छायिक सम्यक दृष्टि जीवों को भी हम कषायों में प्रवृत्त होते हुए देखते हैं। उसका बहुत सारा वर्णन पुराणों में है, कथाएं हैं। तो ऐसा कैसे? एक तरफ तो कह रहे हो आप कषाय की उत्पत्ति नहीं होगी, उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी, और दूसरी तरफ 6 खंड जीतने जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? तो कषायों के स्वरूप को भी समझना आवश्यक है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय तो हैं, पर ये तो टाइप है। गुस्सा करना वो क्रोध, अभिमान करना वो मान, छल कपट करना वो माया, संग्रह करना, परिग्रह करना वो लोभ। ये तो 4 टाइप की कषाय हुई। पर साथ ही साथ
इसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितना प्रभाव है, उसका भी नाप है। यानी वे 4 कषायें 4 प्रकार की इंटेंसिटी से होती हैं, 4 प्रकार की पावर से होती है। जैसे हम फैन ऑन करते हैं तो रेगुलेटर में होता ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कि फैन तो ऑन कर दिया, अब उसे हमें 5 नंबर पे चलाना है, 3 नंबर पे चलाना है या 1 नंबर पे चलाना है। तो चलता हुआ फैन की भी स्पीड, उसकी पावर कितनी है, उसी प्रकार से 4 कषाय तो हैं, साथ ही साथ उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसे नापा जाता है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ऐसे 4 प्रकार के भेदों में। अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये सर्वाधिक जो कषाय है वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है। जहां पे कैसी कषाय है कि अनंत का गुणा अनंत से करो, वैसी कषाय है कि मुझे कितना कितना धन चाहिए कि मुझे सब कुछ चाहिए, सामने वाले को जड़ से मिटा देना है कि मैं ही मैं दिखूं और कोई दिखे ही नहीं, मंच पे एक अकेला मैं ही बैठूंगा। छल कपट में कैसे भी साम दाम भेद से अपना कार्य सिद्ध करना है। तो अनंत गुनी जो कषाय है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का जमाना है ना, हमें डेटा कैसा चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए, रोक टोक नहीं चाहिए। अरे वो अनलिमिटेड अनंतानुबंधी कषाय है और उसका सीधा जो खामियाजा है वो नरक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अप्रत्याख्यानावरण, अनंतानुबंधी से थोड़ा कम, जो अनंत था ना उसका प्रभाव समाप्त हो गया, अब उससे थोड़ा कम अप्रत्याख्यानावरण, फिर उससे और कम प्रत्याख्यानावरण और एकदम अल्प वह संज्वलन। तो जो कषायों की प्रवृत्ति हमें दिखती है ज्ञानियों की, उसे समझने के लिए गुणस्थान की परिपाटी भी समझना आवश्यक है। क्यों समझना आवश्यक है कि जैन दर्शन की जो वस्तु व्यवस्था है, उस वस्तु व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि अब तक हम ब्लैक हैं और आत्मा में लीन हुए और बिल्कुल स्वच्छ निर्मल वाइट हो जाएंगे। वो ब्लैक और वाइट नहीं है, उसमें बीच में भी बहुत कुछ है, जिसे कहते हैं ग्रे एरिया। तो पहले गुणस्थान से गुणस्थानातीत होने का जो मार्ग है, उस मार्ग में शुरू में अनंतानुबंधी कषाय को लिए हुआ पहला गुणस्थान वर्ती है और उसके बाद उसका अभाव हो गया, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो गया, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। पर अभी सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, हमने उसे ज्ञानी की संज्ञा दे दी, श्रद्धा निर्मल हो गई, श्रद्धा 100% स्वच्छ हो गई, पर अभी भी अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। अप्रत्याख्यानावरण का उदय है तो उसमें प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन तो शामिल ही हैं। तो ज्ञानी की जो प्रवृत्ति हमें दिखती है, वहां पर एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का तो उदय है और उसके उदय में वह सारे क्रियाकलाप करता है जिसका वर्णन पुराणों में है। 96,000 रानियां, 6 खंड की विभूति, है ना, दुनिया भर के हाथी घोड़े, इतना परिग्रह, दूसरे का नाम मिटा करके अपना नाम लिखना, भाई से विवाद होना, उससे उसकी जगह ले लेना, ये सारी जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति अप्रत्याख्यानावरण के उदय में हो रही है। तो जब हम ये कहते हैं कि कषाय
नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे तो कषाय नहीं प्रकट होंगी, तो वहां पर यह बात हमें समझना है कि वस्तु व्यवस्था में आत्मा में अनंत गुण हैं। उसमें से मुख्य रूप से 3 गुण हैं: श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। अब यहां पर बारीकी वाली बात क्या है कि श्रद्धा अर्थात मिथ्यात्व का अभाव, दृष्टि सही होना अर्थात सही बात पर विश्वास होना, ज्ञान अर्थात जो बात है, जो सही बात है उसी का ज्ञान होना, और चारित्र उसी को अमल में लाना, उस रूप। परंतु चारित्र में क्रमिक विकास होता है, तब चारित्र बाहर प्रकट होता है। चारित्र छोटे जब अल्प होता है तब वो बाहर दिखे ऐसा नहीं बनता। श्रद्धा अंतरंग में निर्मल हो गई और बाहर आपसे लगेगा कि ये बिल्कुल भी धर्मात्मा नहीं है, ये तो विषय कषाय में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो बाहर की प्रवृत्ति से, बाहर के दिखावे से धर्म का निर्णय नहीं किया जा सकता किसी भी जीव के। सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती है तो उसकी प्रवृत्ति कोई भी अलग नहीं होगी मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती से। वो जैसा जीवन वह जीता है वैसा जीवन वह साधारण रूप से जिएगा। पर अंतरंग में उपादेयपना बाहर की कोई वस्तु पे नहीं होगा, उपादेयपना अपने अंतरंग की आत्मा में होगा। प्रवृत्ति वो वैसी ही करेगा, खाने पीने की, धंधे व्यापार की, 6 खंड जीतने की, पर वह सारी प्रवृत्तियों में उन सब से मैं भिन्न हूं, मैं ये नहीं हूं, ऐसा उसके लक्ष्य बिल्कुल क्लियर रहेगा। और अंतरंग में उसकी जो श्रद्धा संबंधी जो परिणति है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी। परंतु बाहर में चारित्र दिखे, बाहर में वो अणुव्रत धारण करे, बाहर में महाव्रत धारण करे, अभी वो बात नहीं आई उसकी, अभी वो वहां तक नहीं पहुंचा। तो धर्म के मार्ग में भी स्टेप्स हैं, उसे कहते हैं गुणस्थान। सीधा पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान और गुणस्थान 3 ऐसी छलांग नहीं होती, स्टेप वाइज आगे बढ़ता है, क्रमिक विकास होता है। किसी के क्रमिक विकास वह अल्पकाल में हो सकता है, अंतर्मुहूर्त में हो जाए, किसी के वो क्रमिक विकास बहुत लंबे काल तक चले। भरत चक्रवर्ती के पुत्रों की चर्चा आई थी ना, पंडित जी ने करी थी सुबह, कि वे निगोद से निकले, एक आध भव धारण किया, भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, और भरत चक्रवर्ती आदिनाथ के पहले ही मोक्ष चले गए। है संयोग ऐसी उनकी हो। भरत चक्रवर्ती स्वयं में सारी जिंदगी, सारा समय 6 खंड जीतने में लगा दिया, और अंत में दीक्षा ली और अंतर्मुहूर्त में ध्यान हुआ और मोक्ष चले गए। बाहुबली नहीं हो पाए। आदिनाथ स्वयं में उनको केवल ज्ञान होने में समय लगा। तो वो प्रवृत्ति है, वह सबकी अपनी अपनी योग्यता अनुसार है। परंतु धर्म अमूमन क्रमिक विकास रूप में होता है। हम जैसे स्वाध्याय चिंतन मनन घुलन करेंगे, उसमें लीनता हमारी बढ़ेगी। तो पहले हो सकता है उपशम सम्यक दर्शन हो, फिर सम्यक दर्शन छूट जाए, फिर वापस कभी लीनता बनी फिर से हो जाए, ऐसा कई बार हो सकता है। पर एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो मैक्सिमम जो काल है वो अनंत से ले शांत हो जाएगा। किंचित न्यून पुद्गल परावर्तन काल के अंदर मोक्ष जाओगे, ये बात निश्चित हो जाएगी। पर वह काल भी तो बहुत बड़ा है। तो उस काल में कैसा विकास होगा कि धीरे 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 करके आगे बढ़ेगा। शेर की पर्याय में महावीर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, 10 भव आगे जाकर के वे महावीर बने, और फिर उन्हें मोक्ष हुआ, आत्मा में लीनता हुई।
कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो 10 लक्षण धर्म के माध्यम से कषायों को अभाव करके एक एक धर्म प्रकट होता है, ये चर्चा आ रही है, वो कषायों का अभाव अनंतानुबंधी के अभाव की दृष्टि से है। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो धर्म प्रकट हो गया। अब कषाय समाप्त नहीं हुई है, उसका एक पावर कम हो गया। जो पहले अनलिमिटेड था, जो 7वें नरक का बंद करा था, अनंत संसार का कारण बनता, वो समाप्त हो गया। अब जो अप्रत्याख्यानावरण का उदय है वो अनंत के सामने बहुत अल्प है, और उस रूप जो प्रवृत्ति हो रही है, वो प्रवृत्ति हमें जो दिख रही है वो साधारण ही दिखेगी, परंतु अंतरंग में उसके बिल्कुल बदलाव हो गया। बाहर से तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा है, पर अंतरंग में परिणति में फेरबदल हो गया। तो धर्म का जो स्वरूप है, धर्म के स्वरूप को समझने के लिए यह बात हमें समझनी पड़ेगी कि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, तो हम सारी दुनिया को चारित्र से नापते हैं। ये कैसे धर्मात्मा? दिन रात दुकान पे बैठे रहते हैं। अरे बाहर में जैसी चर्या है, वह चर्या प्रकट होने में, उतना उत्कृष्ट चारित्र होने में 3 कषाय का अभाव चाहिए, और अणुव्रत करने के लिए भी 2 कषाय का अभाव चाहिए। पर धर्म प्रकट करने के लिए तो 1 कषाय के अभाव में धर्म प्रकट हो जाता है। इसलिए बाहर का दिखावा वो धर्मात्मा या अधर्मात्मा निर्णय नहीं करता, अंतरंग की परिणति डिसाइड करती है। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों में क्या चीज से ये सबसे ज्यादा पाप बंद होता है? क्रिया से होता है, परिणाम से होता है, अभिप्राय से होता है। महामच्छ एक जीव होता है, समझो बहुत बड़ी वेल जो समुद्र में होती है, ओशन में होती है। उसके मुख में लगातार मछलियां आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। उसके कान में एक छोटा सा, महामच्छ के सामने बहुत अल्प कद वाला तंदुलमत्स्य नाम का एक जीव होता है। वो कान में बैठे बैठे ये देखता रहता है, क्योंकि कान और मुंह इंटरलिंक्ड होते हैं। वो देखता रहता है, ये महामच्छ महामूर्ख है, इतनी मछलियां आ रही हैं, इनको वापस भेज दे रहा है, आ रही हैं, वापस भेज दे रहा है। मैं होता तो मैं इन्हें दबोच लेता। अब खुद की शक्ति तो इतनी अल्प है, कुछ नहीं कर सकता। और वो महामच्छ तो पंचम गुणस्थानवर्ती है, प्रतिमाधारी है, ऐसा वर्णन आया पुराणों में, शास्त्रों में। वो तंदुलमत्स्य लगातार उनको देख देख करके परिणाम, मैं होता तो दबोच लेता है, संक्लेश परिणाम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। और महामच्छ 2 कषाय के अभाव में सहज श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है इस सांस को। अब वो तंदुलमत्स्य नरक जाता है, और महामच्छ तो प्रतिमाधारी है। अब तंदुलमत्स्य ने क्रिया तो कुछ नहीं करी, एक भी जीव का अभाव किया क्या? एक भी जीव का भक्षण किया? क्रिया कुछ नहीं करी, पर लगातार परिणाम संक्लेश हो रहे, अभिप्राय लगातार संक्लेश है, तो उसके लगातार पाप का बंध हो रहा है। दोष किस चीज का है? दोष प्रकट कैसे होता है? कि हमारे परिणाम ये डिसाइड करते हैं। सबसे ज्यादा अगर पाप का बंध होता है तो अपने परिणामों से होता है। क्रिया में तो हम बहुत सारी चीजें कर पाए ना कर पाए, परंतु परिणाम अगर वैसे खोटे हैं तो लगातार पाप का बंध होता है। देखिए, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये आत्मा के 3 गुण हैं। क्या फर्क है तीनों में? कितना ज्यादा ज्ञान कर लेंगे तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, कितना तप उपवास कर लेंगे
एक आसन कर लेंगे जिससे हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन तो होगा जब श्रद्धा निर्मल होगी। सारी ताकत हम ज्ञान बढ़ाने में करते हैं, ज्ञान गुण तो बिल्कुल अलग है। ज्ञान का विस्तार 11 अंग 9 पूर्व का भी कर लो, द्वादशांग है, द्वादशांग से थोड़ा ही कम रह गया, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए, याद कर लिए, फिर भी वो मिथ्या दृष्टि रहता है। तो इतना ज्ञान कर लिया फिर भी मिथ्या दृष्टि। तप अंगीकार कर लिए, एकासन कर लिया, उपवास कर लिया, फिर भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि सम्यक दर्शन प्रकट होगा श्रद्धा गुण के निर्मल होने से। और हम सारा जोर देते हैं ज्ञान और चारित्र गुण पे। श्रद्धा क्या चीज है? श्रद्धा है अपनापन। जैसे एक जॉइंट फैमिली में ताई जी भी हैं, चाची भी है और माता भी है। वो बच्चा ताई जी को बड़ी मां बोलता है, अपनी मां को मां बोलता है और चाची को छोटी मां बोलता है। वो तीनों को ही मां बोल रहा है, पर जब वो बड़ी मां कहता है तो उसके अंतरंग में ये भेदभाव बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मेरी ताई जी है, ये मेरी मां नहीं है, इनकी कोख से मैंने जन्म नहीं लिया। जब चाची कहता है तो वो मेरी छोटी मां है, उसकी श्रद्धा क्लियर है। जब कुछ बहुत ज्यादा चोट लगेगी तुरंत अपनी मां के पास भागेगा, मम्मी मम्मी चिल्लाएगा। अरे भाई, ताई जी से भी जा सकता है, चाची के पास भी जा सकता है, पर वो अपनी मां की तरफ ही जाता है क्योंकि सहज अपनापन वही है। जब अन्य को पुकारता भी है तो उसके अंतरंग में स्पष्ट भेद विज्ञान है कि ये मेरी ताई जी है, ये मेरी चाची है। तो जहां जैसे अपनी मां के प्रति सहज अपनापन है, वह अपनापन श्रद्धा है। और वह श्रद्धा निर्मल होगी जब परद्रव्यों से संयोग वाली दृष्टि हटा करके अपने अंतरंग में हम लगाएंगे। 10 दिन यही चर्चा चलनी है। हर कषाय का कारण ही यह है कि मैंने दृष्टि संयोगाधीन कर ली है। संयोगों से मैं अपने आप को क्रोधित कर लेता हूं, संयोगों से मैं अपने आप को मान पुष्ट करता हूं। आज उत्तम मार्दव है, तो उत्तम मार्दव का अर्थ क्या हुआ? कि मान के अभाव में जो सहज मृदुता है, कोमलता है, सहजता है, वह मार्दव है। कैसे प्रकट होगी? हमें बचपन से सिखाया जाता है गुस्सा मत करो, मान मत करो, घमंड मत करो, मत दिखाओ। आज तक हमारी प्रवृत्ति में कोई फर्क आया क्या? अगर बाहर दृष्टि होगी, संयोगाधीन दृष्टि होगी, तो यह होगा ही होगा, कितना ही कुछ कर लें। इसका सिर्फ एकमात्र उपाय है कि लक्ष्य अंतरंग में करो। लक्ष्य अंतरंग में करेंगे तो ऑटोमेटिक ये उत्पन्न ही नहीं होंगे, क्योंकि अंतरंग में ज्ञान दर्शन लगातार आनंद का वेदन करते रहेंगे। बाहर की दृष्टि होगी तो बाहर की दृष्टि के अनुसार कुछ भी फेरबदल होगा, उसमें मेरे लिए अनुकूलता प्रतिकूलता मैं खोज ही लूंगा। ये बारिश के मौसम ने बहुत खराब कर दिया है ना। उमस इतनी हो गई, इससे अच्छा तो गर्मी का सीजन ही है, कूलर चला लें, उमस तो नहीं होगी कम से कम। अब तो कूलर भी नहीं चला सकते। चलो ठीक है, ठंड के मौसम पे चल लेते हैं। ठंड जब कड़ाके की पड़ती है तब, ये गर्मी तो 4 महीने पड़ती है, बारिश कहने को 4 महीने, यहां राजस्थान में तो 2 महीने ही ढंग से है।
और ठंडी तो महीना 1.5 महीना में ही अपना वक्र स्वरूप दिखा देती है। 15-20 दिन ढंग से सर्दी पड़ जाए तो हमें लगता है कि ये यार ठंड जल्दी जाए, धूप ही नहीं निकली बताओ 15 दिन से। अरे संयोगाधीन दृष्टि है तो कैसे ही बदलाव होता जाए हम परेशान ही होते रहेंगे। अभी बरसात का इतना प्रकोप है, बहुत सारी जगह बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गई। बरसात नहीं आए, सूखा पड़ जाए तो पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी बहुत है तो भी हमें तकलीफ है, पानी नहीं है, कम है तो भी तकलीफ है। बिजली है, लगातार बिजली आ रही है तो बिजली का बिल बहुत आ रहा है, बहुत महंगी हो गई, लूट मचा रखी है। तो गवर्नमेंट ने कहा लो भाई ठीक है काट देते हैं। तो बिजली कट जाए तो एक दिन बिजली काट दे गवर्नमेंट 24 घंटे के लिए, हाहाकार मच जाएगा पूरी शहर में। जितने भी ज्यादा संयोग हैं, जितना ज्यादा संयोग उतना दुखी प्राणी। तो संयोगों से लक्ष्य हटा करके अगर हमें सुखी होना है तो अपनी आत्मा की ओर ही लक्ष्य करना होगा। मान क्यों पैदा होता है? जिसके पास बहुत ज्यादा धन है उसे धन का मान, जो बहुत ज्यादा सुंदर है उसे सुंदरता का मान, जो बहुत ज्यादा बुद्धिशाली है उसे बुद्धि का मान, जो बहुत ज्यादा ज्ञान है उसे ज्ञान का मान। वो किसके आधार से है? धन क्या है? संयोग है। आज धन जिसके पास है, जिसने संचय करके रखा, एक डिसीजन आता है और वो कंपनी कल तक लाखों करोड़ों की थी और एकदम से ढड़ाम हो जाती है अगले दिन। जिसके आधार से हम मान करते हैं वो संयोग कितने चंचल हैं। सुंदरता के बल पे हम मान करते हैं, वो सुंदरता कितने दिन की, कितने समय की। थोड़ी सी विकृति हुई, थोड़ी सी उम्र बढ़ी, थोड़ा सा दुबलापन मोटापन बढ़ा और वो सुंदरता से बदसूरत हो जाते हैं। जितने भी ये फिल्म के एक्टर हैं जो आज से 40 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, वो पहले कैसे लगते थे और आज वर्तमान में उनको देख लो, पहचानो नहीं है आप कि अच्छा इनकी यह, अरे ऐसे कैसे। अरे बहुत से तो ऐसे हैं जो वर्तमान के वर्तमान प्रकट में देख लो, आप सामने देख लो तो यार ये पर्दे पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, वास्तविकता में तो किसके आधार से है वो घमंड? वो मान किसके आधार से? संयोग के आधार से। वो संयोग कितने चंचल हैं। भरत चक्रवर्ती ने चक्र रत्न प्राप्त करने के बाद 6 खंड जीत लिए ना, 6 खंड जीत लिए। अब वापस लौट गए होंगे अपने राजधानी में? नहीं, वो वहां गए वृषभाचल पर्वत पे अपनी नाम लिखने के लिए। तो वो गए, अरे मैं इस चतुर्थ काल का पहला चक्रवर्ती, तो पूरी क्लीन स्लेट मिली होगी, नया नया है, नया काल है, मेरे से पहले कोई हुआ ही नहीं। वहां जाकर पहुंचे तो क्या हुआ? अरे आपने ऐसा कौन सा अचीवमेंट कर लिया जो पहली बार हुआ है? उधर जाकर देखे तो पूरा शिला जो थी पूरी भरी हुई थी, अनंत अनंत हो चुके, कहीं जगह नहीं है नाम लिखने की। तो किसके आधार से हम मान कर रहे हैं? संयोगाधीन दृष्टि होगी तो मान कषाय उत्पन्न होकर के ही रहेगी, अन्य कषाय उत्पन्न होकर के ही रहेगी।
मान को अगर हमें समाप्त करना है तो दृष्टि अंतरंग पे ले जाना ही पड़ेगा। हम मान को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दें कि पंडित जी घमंड नहीं है, मान नहीं है, पर अपने स्वाभिमान के लिए तो खड़ा होना पड़ता है ना। आप जस्टिफाई कर लो उसको अलग अलग नाम दे करके, पर इस संसार में तो ये सब रहेगा ही रहेगा। आप मान कहो, स्वाभिमान कहो, कॉन्फिडेंस कहो, कुछ भी कहो, उसे कोई भी नाम संज्ञा दे दो, संसार काल कोठरी है। इसमें कितना ही निपुण व्यक्ति हो, वो संसार में रहते हुए वीतरागी नहीं रह सकता। संयोगाधीन दृष्टि रख करके वीतरागी नहीं रह सकता। संसार के प्रति अपनापन रख करके वीतरागी नहीं हो सकता। उसे अगर वीतरागी होना है तो उसे संयोगों से अपने आप को भिन्न ही समझना पड़ेगा। जब वो अपने आप को संयोगों से लक्ष्य हटा करके अंतरंग में अपनी आत्मा की ओर लीन होता है तो उसे बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। बस अल्प ज्ञान ये समझ ले कि मैं, मेरी आत्मा और ये शरीर और ये सारे संयोग भिन्न हैं। तुष्माश भिन्न, इतना समझ शिवभूति मुनिराज को सम्यक दर्शन हो गया कि जिस प्रकार से गेहूं और उसके बाहर का छिलका वह भिन्न है और गेहूं भिन्न है, उसी प्रकार से मैं, मेरी आत्मा और यह शरीर भिन्न है, बिल्कुल अलग है। इतना समझ रख, इतना ज्ञान होने पर श्रद्धान हो गया, बाहर से ममत्व हट करके अंतरंग में अपनापन जुड़ गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो क्वांटिटी की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, जरूरत किसकी है? क्वालिटी की जरूरत है। अपने अंतरंग में अपनापन करने की क्वालिटी की जरूरत है। देखिए, टोडरमल जी ने मान कषाय को लेकर के बहुत अच्छी व्याख्या करी है, उसकी चर्चा यहां पर मैं पढ़ता हूं उसको जरा। जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। जब मान कषाय होती है तो वो औरों को नीचा और स्वयं को ऊंचा दिखाना चाहता है। मानी व्यक्ति कैसा होता है? मानी और क्रोधी व्यक्ति में फर्क क्या है? सबसे ज्यादा खतरनाक कषाय है क्रोध, इसलिए उसे पहले नंबर पे रखा। सेकंड नंबर पे मान है। तो क्रोधी व्यक्ति तो जड़ से खत्म करना चाहता है, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी मेरे को। मानी व्यक्ति कि नहीं नहीं रहो, परंतु मेरे से नीचे वो रखना चाहता है, वो सभा चाहता है। वो अपने आप को ऊंचा बताएगा कैसे जब कोई होगा ही नहीं, तो ऊंचा कैसे बताएगा? तो उसे जन समुदाय चाहिए, उसे लोग चाहिए। प्रजा होगी तो ही तो राजा होगा। तो वो प्रजा को दबा के रखना चाहता है और स्वयं को ऊंचा बनाना चाहता है। तो उन सब को उनकी ज्यादा राजस्व, उनकी धन संपत्ति बढ़ ना जाए, उनकी ताकत बढ़ ना जाए, वो सब चीज पे नजर रखता है, कंट्रोल रखता है और स्वयं को ऊंचा बना के रखता है। और क्रोधी व्यक्ति जिससे उसे कषाय हो जाए तो वो उसको नामो निशान समाप्त कर देगा। वो चाणक्य वाली बात, चाणक्य नीति में आता है ना कि वो कांटा चुभ गया तो मट्ठा डाल करके बिल्कुल उसने वो कर, तो वो अनंतानुबंधी कषाय वो है। चाणक्य नीति के नाम पे दुनिया भर की लोग बड़े बड़े चाणक्य बनते फिरते हैं। वो जो कषाय की प्रवृत्ति है वो इतना समाप्त कर दो कि उग ही नहीं पाए कि भाई जियो और जीने दो मतलब हम तो उसके हैं, हम समाप्त करने वाले थोड़ी ना है। तो मानी व्यक्ति प्रजा रखना चाहता है और क्रोधी व्यक्ति उसे समाप्त करना चाहता है। मानी व्यक्ति कॉम्प्लेक्स वाला होता है। कॉम्प्लेक्स की बात समझते हैं आप? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। वो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। सुपीरियर हूं मैं ऊंचा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला जो दीनता लिए हुए है, वो उत्तम मार्दव का धनी है, उसके तो मान है नहीं।
उसके तो दीनता है, तो वो उसके उत्तम मार्दव हो गया क्या? अगर उसके उत्तम मार्दव कहेंगे तो फिर मुनिराज के क्या कहेंगे हम? चाहे सुपीरियरिटी हो, चाहे इंफीरियरिटी हो, चाहे अपने आप को अभिमान मानी माने, चाहे अपने आप को दीन माने, वो दोनों ही मान कषाय के अंतर्गत है। मान कषाय का अभाव मार्दव है, और वो अभाव किसके आश्रय से? आत्मा के आश्रय से। ऐसे हम सोचें सामने वाला दिखाए नहीं, हमेशा बहुत डाउन टू अर्थ दिखने का नाटक करे, तो वो उत्तम मार्दव का धनी हो गया, ये ऐसा नहीं है। बाहर के दिखावे से धर्म प्रकट नहीं होता, ये तो अंतरंग परिणाम की बात है। और अंतरंग परिणाम में भी कब होगा उत्तम मार्दव? जब वो आत्मा का आश्रय लेगा। एक ही मार्ग है और कोई मार्ग ही नहीं है। अगर संसार की दृष्टि रहेगी तो फिर ये सारी चीजें प्रकट नहीं हो सकती। तो वो कॉम्प्लेक्स वाला है। सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, ये दोनों ही एक प्रकार से मान कषाय हैं। अपने आप को दीन मानना भी मान है, अपने आप को ऊंचा मानना भी मान है। इसका अभाव करके अपनी आत्मा का लक्ष्य करना, वो उत्तम मार्दव है। जिसके पास बहुत पैसा है, पैसे का घमंड है, जो मैं चौड़ा बाजार सकड़ा इस प्रकार से अपने आप को समझता है, उसकी दृष्टि संयोगाधीन है कि नहीं है? और जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो उत्तम मार्दव वाला हो गया। जिसके पास पैसा है वो तो घमंडी हो गया, अभिमानी हो गया। और जिसके पास नहीं है, संयोगों के आधार से अपने आप को ऊंचा मानना, संयोग के आधार से अपने आप को नीचा मानना, ये दोनों ही कषाय है, ये दोनों ही मान कषाय है। अरे संयोगों के आधार से हम अपने आप को नापे क्यों? क्या काम क्या है संयोग? भरत चक्रवर्ती ने इतनी मेहनत करी, जाकर के अपना नाम लिखा। उनको यह पता नहीं था कि ये नाम लिखूं या नहीं लिखूं, मेरी यशस कीर्ति इतनी होगी कि भारतवर्ष का नाम मेरे नाम पे होगा, आज तक उनके गुणगान गाएंगे। ये तो संयोग है। भरत चक्रवर्ती तो मोक्ष चले गए, आज भरत देश का नाम भरत चक्रवर्ती के आधार से है, इसे हिस्ट्री मान्यता देती है। तो यशस कीर्ति का उदय किसका है? वो तो मोक्ष चले गए, अब यशस कीर्ति का उदय किसका? आप जोर जोर से बोलते हो, बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। मान कषाय किस? यशस कीर्ति का उदय किसका? मोक्ष चले गए। तो ये जो जय बोली जा रही है या अपमान किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, काले फ्लैग दिखाए जा रहे हैं, जो भी ये संयोगाधीन दृष्टि है, ये संयोग है। ये अपनी परिणति से अपनी योग्यता अनुसार परिणमन कर रहे हैं। यश कीर्ति और अपयश कीर्ति जो कर्म की प्रकृति है, वह तो जीव विपाकी है, वो कर्म विपाकी नहीं है। ये जितने साधन है ना, ये संयोग हैं कि लोग तालियां बजा रहे हैं, तो वो स्वतंत्र परिणमन है। जीव विपाकी जो कषाय है, यश कीर्ति अपयश कीर्ति, वो तो आपके परिणामों में घात करती है। आपके परिणाम, सारी दुनिया में वाहवाही हो रही है, ये फिल्म स्टार होते हैं ना, सारी दुनिया में इतना यश इनको ऐसा मिलता है, और अंतरंग में डिप्रेशन में होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो है अपयश कीर्ति, क्योंकि वो जीव की परिणामों पर हमला करती है, वो कर्म की प्रकृति। बाहर के संयोग में वाहवाही जय जयकार, ये तो संयोगों के आधार से है, कभी नहीं है। कहां तक हम इसे रोक सकते हैं? आदिनाथ भगवान का आवरण तो तभी के तभी हो गया। समोषण में दिव्य ध्वनि खिर रही है और उनका विरोध हो रहा है, और हम यहां पर जय जयकार कर रहे हैं। अब ये दोनों ही सिनारियो जो हैं, संयोग आदि ने कौन बदल सकता है? कौन क्या कर सकता है? अनंत अनंत संयोग हैं, अनंत अनंत उनकी योग्यता है।
जब जैसा परिणमन होना होगा वैसा परिणमन हो जाएगा। तो अंतरंग में अगर हम बाहर में प्रवृत्ति रखेंगे तो मेंढकों को तोलने का काम हो गया। अगर मैं आपको मेंढक को तोलने का काम दे दूं तो एक मेंढक रखोगे दूसरा उछल जाएगा, दूसरा को उछल, ऐसे संयोग बदलते रहेंगे और हम उस हिसाब से ऊपर नीचे होते रहेंगे। अन्य की निंदा करता है, जो मानी व्यक्ति है वह अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। तो मानी व्यक्ति है ना, मान की सबसे बड़ी प्रवृत्ति क्या है कि स्वयं की प्रशंसा अकेली नहीं चाहिए उसे दूसरे की निंदा भी चाहिए, तो ही तो स्वयं की प्रशंसा की महिमा आएगी। अब ये पूरी कषाय है, लगातार ये जो कह रहे हैं ना कि अपनी प्रशंसा करता है, अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता, अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। वो अनेक प्रकार क्या है कि वो प्लानिंग करता है कि इसकी मैं महिमा डाउन कैसे करूं। आजकल प्रोपेगेंडा का जमाना है ना, किसी भी एक व्यक्ति को चढ़ाना हो पॉजिटिव पीआर कर दो शुरू, किसी को गिराना हो नेगेटिव पीआर शुरू कर दो। एक प्रोपेगेंडा क्या है, अनेक प्रकार से महिमा मिटाता है। और वो कैसे होगा, सहज में हो जाएगा कि उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए रूपरेखा बनानी पड़ेगी, उसके लिए कहानियां गढ़नी पड़ेगी, उसके लिए अश्वत्थामा मर गया ऐसी अफवाहें फैलानी पड़ेंगी, ये हाथी मर गया कह और उसको ये कन्वे कर दिया कि साहब ऐसा, ऐसी ऐसी बातें डालनी पड़ेंगी। और गहराई में कौन जा रहा है, तो 100 बार एक ही झूठ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, महिमा मिटाते रहो, इतनी लकीर हो जाती है कि वो सच समझने लगते हैं लोग। तो ये सारी चीजें सब हो रहा है, ये होगा, संसार इसी का नाम है। हम अनंतानंत संयोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें बदल नहीं सकते। तो अगर हमें सुखी होना है तो क्या करें, मान कैसे मिटेगा, कॉम्प्लेक्स कैसे मिटेगा, डिप्रेशन कैसे मिटेगा, दुनिया भर की ये जो मेरे परिणाम संकलेश होते रहते हैं ये कैसे होंगे, कैसे सुधरेंगे, कि सब छोड़ करके अपनी आत्मा के ओर लक्ष्य करो। और अपनी आत्मा की ओर लक्ष्य करने की विधि कल बताई थी। क्या है अपनी आत्मा की ओर लक्ष्य करने की, कि ऐसी गर्दन नीची करो और सो जाओ। कि तत्वाभ्यास से होगा। तत्वाभ्यास क्या है, कि स्वाध्याय, हम पूजन विधान आदि सब करते हैं, भक्ति करते हैं। अब उन सब में जो चर्चा आती है उन सब में तो हम अपनी बात कहते हैं। भगवान ने जो उपाय बताए, उन्होंने जो प्रवचन दिए, उनकी जो दिव्य धुनी खिरी, उनकी जो बात है वह क्या है, कि वह शास्त्रों में है। हम दिन रात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं वो, अब वो बता रहे हैं उसका उपाय, दुख दूर करने का उपाय क्या है। पर हम अगर खोल करके उन शास्त्रों को पढ़ेंगे ही नहीं, उसमें जो विधि बताई है उसे समझेंगे ही नहीं, तो कैसे होंगे। तो स्वाध्याय, द्रगमोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। प्रवचन सार की मूल गाथा 86वीं गाथा में यह बात है कि द्रगमोह यानी दर्शन मोहिनी का नाश हो, मिथ्यात्व का नाश हो, सम्यक दर्शन प्रगटे, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करेंगे, तत्व का अभ्यास होगा, उसी का चिंतन मनन गुलन करेंगे, उसी चिंतन मनन गुलन में जब हम जम जाएंगे, रम जाएंगे, एक समय ऐसा होगा कि मेरे परिणाम शुद्ध हो जाएंगे, मेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जितनी भी संयोगाधीन दृष्टि है, कुल मिलाकर के 10 धर्मों का यही सार है कि बाहर से अपना लक्ष्य हटाकर अपने अंतरंग में लगाएं। कषायों की महिमा, कषायों की प्रवृत्ति, कषायों का क्या क्या स्वरूप है वो तो हमने बहुत बार समझा, पर बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है। सिर्फ ये समझना है कि जीव जुदा
पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, इतना समझ लिया तो हमें हमारा काम हो जाएगा।